एक ऐसा बच्चा जो जन्मा तो देश के छोटे हिस्से में था, लेकिन बड़े होकर उसने पूरे देश का नेतृत्व किया। एक ऐसा इंसान जो कद काठी से छोटा था, लेकिन उसने काम बहुत बड़े बड़े किए। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने प्रधानमंत्री आवास के लॉन में खेती की। एक ऐसा राष्ट्र प्रमुख जिसने कार खरीदने के लिए बैंक से लोन लिया। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने जय जवान जय किसान का नारा दिया। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसके आह्वान पर पूरे देश ने सप्ताह में एक दिन का उपवास रखने का व्रत लिया। एक ऐसा इंसान जो था तो जमीन से जुड़ा, लेकिन उसने आसमान की बुलंदियों को छुआ। सुप्रभात एवं जय हिंद। मैं विष्णु वैश्विक सनबीम परिवार फैजाबाद की ओर से भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि पर उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के रेलवे टाउन कहे जाने वाले मुगल सराय में हुआ था। उनके पिता स्कूल शिक्षक थे। जब शास्त्री जी मात्र 1.5 वर्ष के थे, तभी उनके पिता का देहांत हो गया। उन्होंने बचपन से ही अनेक कष्ट झेले। इनकी प्राथमिक शिक्षा तो मुगल सराय में हुई, लेकिन उच्च शिक्षा काशी विद्यापीठ में हुई। वहीं उन्हें शास्त्री की उपाधि मिली। अब लाल बहादुर श्रीवास्तव लाल बहादुर शास्त्री हो गए थे। इनका विवाह 1928 में ललिता शास्त्री जी से हुआ। लाल बहादुर शास्त्री जी को इनकी मां प्यार से नन्हे कहा करती थी। 1921 के असहयोग आंदोलन से ही शास्त्री जी सक्रिय राजनीति में शामिल हो गए थे। देश की आज़ादी के लिए लड़ते हुए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। आज़ादी के बाद गठित सरकार में उन्होंने कई विभागों में काम किया। शांति पुरुष कहे जाने वाले शास्त्री जी 1964 में नेहरू जी की मृत्यु के बाद देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। जहां एक और 1965 के युद्ध में उन्होंने पाकिस्तान को नाको चने चबोए, वहीं दूसरी ओर खाद्यान्न संकट से जूझ रहे देश को इस संकट से छुटकारा दिलवाया। 1965 की युद्ध की समाप्ति के बाद सोवियत रूस की मध्यस्थता में ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ। शास्त्री जी इस सम्मेलन में हिस्सा लेने ताशकंद पहुंचे, जहां 11 जनवरी 1966 को हृदय गति रुक जाने से शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। छोटे कद के इस बड़े इंसान शास्त्री जी अब भौतिक रूप में तो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके कार्य व विचार हमें सदा प्रेरित करते रहेंगे। शास्त्री जी को पुनः सादर श्रद्धांजलि व कोटि कोटि नमन।